सेट स्टेज भाई, और उसमें इंडिया का जो पहला मैच है वो अगर आप वैसे देखेंगे, इंडिया का गेम जो है दूसरे दिन पर होना है। पहले दिन पर आपकी जो गेम होनी है वो है आपकी पाकिस्तान न्यूजीलैंड, और फिर एक इंडिया पाकिस्तान वाली डिस्कशन चल रही है सेमीज में, क्या एक टीम अगर एक जगह पर टॉप करती है दूसरी टीम दूसरी जगह पर नीचे रहे तो क्या वो मैच हो सकता है। फिर कुछ फाइनल की भी बातें करें, लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आज जो हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, और वहां से जो इंपॉर्टेंट चीज, सबको प्लेइंग 11 को लेकर सवाल है कि भाई प्लेइंग 11 क्या होगी। एक तो आपको दिख रहा है वहां पर भाई स्पिनर्स को लेकर चर्चा हुई है साउथ अफ्रीका की तरफ से, और क्योंकि एक इंडियन कैंप में स्पिन वाली बात एक चल भी रही है, बहुत बात हो रही है कि यार लेफ्ट हैंडर्स हमारे पास बड़े सारे हैं, फिंगर स्पिन ने जो है परेशानी वहां पर दी है, और साथ ही साथ मतलब पर्टिकुलरली ऑफ स्पिन। अब इनके पास क्या है कि केशव महाराज लेफ्ट आर्म स्पिन, अगर जॉर्ज लिंडा को लेकर आओगे वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन, फिर मार्करम आपकी डाल सकते हो ऑफ स्पिन। स्टब्स की ऑप्शन हो जाती है कि अगर विकेट बहुत ही असिस्ट कर रही है, लेकिन वहां से एक प्लेइंग 11 को लेकर जो एक सस्पेंस, जो लोग बात कर रहे थे यार कि संजू को मौका दे दो, किस तरीके से चीजें देखें, एक ये उन्होंने पूरा भरोसा दे दिया दीपक जी की अभिषेक को लेकर कोई डाउट नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं, वो नेट्स में है और टीम को कोई सवाल नहीं है, जो कि चाहिए भी होता है। एक इंपैक्ट प्लेयर को आप हमेशा ऐसी फ्रीडम देते हो, और ये सब चीजें अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि आप जीत रहे हो। और ये मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच जीतते ही आपका सेमीफाइनल पक्का है, और अगर ये मैच हार गए तो सेमीफाइनल फंस जाएगा। तो आपको प्लेइंग 11 में और कोई इसके अलावा कुछ लग रहा है कि टैक्टिकल चेंजेस या कुछ वैसे होंगे, या फिर आपको लगता है जो इंडिया की स्टार्ट से चल रही है 11, जो हमने मेन अपनी 11 देखी थी, जहां पर मतलब नो डाउट जैसे हमने कभी वॉशी को ट्राई करा, हमने कोलंबो में जो है कुलदीप को देखा, बट एक जो उससे पहले की 11 है उसमें से कुछ बदलाव अगर दिख रहे हो? मतलब बढ़िया ही है यार टीम तो अपनी, और वो अक्षर हैं ऑब्वियसली, अक्षर खेलेंगे। और अभिषेक का यार देखो, मैं वही भी कह रहा था कि अभिषेक की दिक्कत क्या है ना, अभिषेक खराब नहीं हो गए 2-3 इनिंग से, अभिषेक का वक्त खराब चल रहा है और कुछ नहीं है, पर दिक्कत यह है वो वक्त लंबा खराब ना चले। अभी क्या है, वो 3 मैच में 0 आ गए, अब सिचुएशन आ गई सुपर 8 की। चलो मैं कहता नमीबिया हो गई, नीदरलैंड हो गई, इसके बाद एक यूएसए का मैच होता तो कह देता चलो अभी भी चांस है, लेकिन अब क्या है, सीधे आप पहुंच गए साउथ अफ्रीका। और हमें अभिषेक के लिए ये थोड़ी कि अभिषेक 0 के बदले 1 बना दे, वो थोड़ी है। अभिषेक मान के चलो भाई साउथ अफ्रीका के सामने खुदा न खास्ता जल्दी आउट हो गए 10 रन पर, 15 रन पर, तो कॉन्फिडेंस डाउन ही हो रहा है ना। हमें तो अभिषेक से वो 1 इनिंग चाहिए कि और तगड़े इनिंग, फिर पता चला जिम्बाब्वे के सामने, वेस्ट इंडीज के सामने और प्रेशर, सेमीफाइनल तक जाते जाते और प्रेशर। इसलिए अभिषेक का ये है कि एक मैच वो खेल चुके भाई, देखो वहां पर वो 0 पर आउट हो गए, अहमदाबाद, उनको पता है ग्राउंड क्या है क्या नहीं है। अब यहां पर उनको मैच विनिंग नॉक खेलनी है साउथ अफ्रीका के सामने। बाकी टीम बहुत अच्छी है यार, अपने बॉलर अच्छे हैं, अपने पास स्पिनर अच्छे हैं, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप सेम प्लेइंग 11 के साथ जाओ, बस उसमें मतलब सॉरी अपना ये अक्षर पटेल आ जाएंगे वहां पर, और अदरवाइज टीम बढ़िया है। और उसमें ये भी चीज़ है ना कि साउथ अफ्रीका को जो हम कह रहे हैं कि ये मतलब ठीक है, अगर हम जो एक अभी तक के जो मैचेस हमने खेले वहां पर सुन, एक पाकिस्तान आए थे, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली चीज़ होती है, बट साउथ अफ्रीका के साथ आप एक क्रिकेट को लेकर आते हो कॉन्टेक्स्ट में, क्या क्रिकेट वाइज, फिर जो कमर्शियल चला है, तमाम चीज़ें, तमाम जो बातें हुई हैं वहां पर, वो लड़ाई है कि दो जो क्रिकेटिंग अगर आप देखें एबिलिटी पर, जो लोग ये भी बात करें यार कि हो सकता है यही फाइनल हो जाए, बट ये इतनी आसानी से हम बोल तो दे रहे हैं कि हो सकता है यही फाइनल हो जाए, बट ये भी है कि जो ये मैच हारे वो बाहर हो जाए, क्योंकि उसको बस एक मैच और उसका ऊपर नीचे और उसका टाटा बाय बाय है फिर। और हम यही चाहते भाई कि इंडिया रिसीविंग एंड पर बिल्कुल ना हो, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये गेम आपकी सबसे बड़ी गेम है। देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस होता है कि भाई अभिषेक के 2-0 आ गए, अब इतना भी नहीं होता कि भाई 3 आ गए, वैसे 3 आ गए, और उससे पहले 4 एक में शायद से खेले, न्यूजीलैंड वाले खेले नहीं थे ना वो नमीबिया वाला मैच। 3-0 के बाद भी आप ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर लोगे कि यार 1 आ जाए, 10 आ जाए। मुझे लगता है कि यार देखो साउथ अफ्रीका जो भी व्हाटएवर, दूसरी तो सबसे बड़ी टीम है ना इस टूर्नामेंट की। इंडिया के बाद अगर सबसे अच्छी क्रिकेट अगर किसी ने खेली है वो साउथ अफ्रीका है, और उसके अगेंस्ट भाई तैयारी ऐसा तो नहीं कि भाई ब्लाइंडर हो जाएगा कि भाई ठीक है नई रन आ रहे वहां पे, ये जो भी है, बट अभिषेक के पास भी ये मौका होगा कि भाई हीरो बनने का मौका ये भी कहलाता है कि भाई ठीक है वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पर सुपर 8 में अगर आपके रन्स आ गए तो वो हीरो बनने का भी मौका होता है कि भाई ठीक है लीग स्टेज में नहीं आए, और वहां से जो अभिषेक का फिर सिक्का चलेगा, आपको वर्ल्ड कप जिताकर ही मानेगा फिर वो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सुपर 8 के अलावा अभिषेक की नॉक सेमीफाइनल फाइनल में से एक बड़ी नॉक आएगी। नहीं वो तो हम चाहते हैं, बट यार देखो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इस पर डिस्कशन इसलिए नहीं होती। आज जैसे मॉर्कल ने बोल दिया, कल किसी ने बोल दिया, कोई भी बोल दे, अभी तक आप जीत कर आगे आए। देखो द मोमेंट आपकी साउथ अफ्रीका वाली गेम अगर हो गई ना इधर उधर, तो फिर आप अगले मैच में सीरियसली कंसीडर कर रहे होंगे चेंजेस, क्योंकि भले ही जिम्बाब्वे है बट हारते ही फिर वो है कि फिर भूल जाओ घर का सपना। देखो जो हमने क्रिकेट खेली है, जो साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट खेली है, आपको चलो ठीक है मैं कह रहा हूँ अभिषेक के रन नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूँ कि स्काई तिलक के उस पेस पे रन नहीं आ रहे, बट इसके अलावा आप देखो सारे आपके रन बना रहे,
सारे आपके रन बना रहे हैं, बॉलिंग आपकी तगड़ी हो रही है। देखो अगर आप यूएस नीदरलैंड्स ये वाले मैचेस लो तो आपकी बैटिंग ने जो है लास्ट में बड़ा मारा, एक में दुबे जी ने मार दिया, एक में सूर्या ने मार दिया। अब हम सोचे कि हर मैच इसी पैटर्न, आज थोड़े से लोग कंसर्न क्यों है कैंपेन को लेकर? साउथ अफ्रीका है सामने। साउथ अफ्रीका नहीं है, आपको डर साउथ अफ्रीका से नहीं है, आपको डर ये है आज अगर आप बोलो कि यार इंडिया 170 लगाएगा, हम उस टाइम पर 170 लगाने के बाद डिफेंड कर रहे होंगे तो आप बॉलिंग को दोगे चांस, बट आप घबरा रहे हो अपनी बैटिंग से कि आपकी बैटिंग थोड़ा सा आपको दिक्कतें दे रही है। भाई देखो ईशान अभिषेक अगर आउट होते हैं, आपको अभी तक देखो 5 पर 2 भी जिस दिन हम हुए थे तो ईशान ने बड़ी तगड़ी उस दिन 9 खेल ली। अभिषेक की हम बात करें कि अभिषेक के अभी नहीं आया, बट अभिषेक का हमने थ्रू आउट देखा था एशिया कप में इंपैक्ट कि अभिषेक रन बनाते थे, बाकी रन बॉल ही खेल रहे होते थे। वो तो अब चलो दुबे जी ने नीचे से एक एडिशन करी है, सूर्या ने यूएस वाले मैच में कर दिया है, बट थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भाई चीजें इधर उधर हो सकती हैं। और अगर हो गई तो ये वो नहीं ना कि यार बाकी सुपर 8 में 2 टीमें तो हल्की हैं, जिम्बाब्वे को भी अभी हल्का मत आंको, क्योंकि प्रेशर गेम अगर वो बन जाएगी, इंडिया ये पहला जीत गई तो इंडिया आप सीधे समझो फाइनल पर टेंशन करना। इंडिया अगर ये हार गई तो सेमीफाइनल की टेंशन रियल हो जाएगी। आकाश बिल्कुल भैया, और जो मतलब जो स्टैटिस्टिक्स भी हैं, देखो अब फिंगर स्पिनर्स के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं, और वो ऐसे नहीं कि आपका एक प्रीमियर स्पिनर हो, चाहे वो जेरार्ड एरास्मस हो जाएं, चाहे वो आर्यन दत्त हो जाएं, चाहे हमने देखा जिस तरीके से यार फॉर दैट मैटर पाकिस्तान वाले गेम में ईशान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक खेल दिया था, लेकिन जो बाकी चीजें हुई वो सारी चीजें भी जस्टिफाई नहीं आप उन सब चीजों को कर सकते ना कि यार आप इतने शेल में जाकर खेल रहे हैं। आई थिंक जो स्टैट्स थे वो ये थे कि 40 ऑड ओवर्स हमने इस वर्ल्ड कप में स्पिन के अगेंस्ट खेले हैं, 300 ऑड रन बनाए, जो ये मैं इसको एक क्यूमुलेटिव मतलब ये सबका है, उसमें हार्दिक भी है, उसमें दुबे भी है जो पिटाई कर रहे हैं, उसमें हमारी 7 एन ओवर लाइक 6 गेंदों पर 7 रन, यार वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है गिवन द फैक्ट हमारे कुछ पिटाई भी कर रहे हैं, कभी ईशान पिटाई करते हैं पावर प्ले में, ऑल ऑफ अ सडन नामीबिया वाले गेम में अगले 6-7 ओवरों में रन ही नहीं आते। सिमिलर केस आपका बन रहा है कि आपने नेदरलैंड्स को माइटी नेदरलैंड से बना दिया था, उनके पार्ट टाइमर्स के सामने भी हम ये कि यार मतलब आपकी एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच हो ही नहीं सकती, अल्ट्रा कॉशियस अप्रोच आपकी हो ही नहीं सकती है अगर आप वर्ल्ड कप एम कर रहे हो। साउथ अफ्रीका के पास प्लान्स होंगे, उनकी फास्ट बॉलिंग क्वालिटी बाकियों से तो बेहतर ही है ना, तो वो भाई स्पिन तक आने से पहले आपको 30 पे 3 कर गए 6 में, तो आप फिर उसके बाद तो और ज्यादा शेल में खेलोगे, एक्सप्रेस करके खेलो। आप साउथ अफ्रीका को कर रहे हो ओवर हाइप। ओवर हाइप नहीं भैया, देखो यार आप यार साउथ अफ्रीका को ओवर हाइप नहीं कर रहे, चाहे इंडिया एक तरफा जीत जाए। मैं कह रहा हूं मैं मेरा सिंपल है, मैं कह रहा हूं कि मैं ना साउथ अफ्रीका से डर रहा हूं, मैं अपनों से डर रहा हूं। ये मेरा डर अब अपनों से हो गया है। हर मैच में यार चाहे वो नीदरलैंड्स है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो मतलब पाकिस्तान में हमारी दिक्कत नहीं हुई कहीं पर, बट पाकिस्तान में बीच में एक फेज ऐसा आया ईशान के आउट होने के बाद कि स्कोरिंग कहां रुक गई यार, और उस स्कोरिंग के रुकने के टाइम पर भी चौके वौके आ रहे थे कुछ, बट बाकी डॉट बॉल कंजम्पशन इतना था। लेकिन उसमें तो बता रहे थे लोग कि विकेट डिफिकल्ट है। यार देखो विकेट तो फिर मैं कह दूं यूएस में भी डिफिकल्ट था, मैं कह दूं नीदरलैंड्स में भी डिफिकल्ट था, तो ये चीजें एड्रेस करनी पड़ेगी। विकेट डिफिकल्ट था तो हम कोई मतलब हम कोई आयरलैंड है, हाँ हम कोई मतलब यूएई है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया ने, आपको क्या लगता है इंडिया ने टॉप टीम की तरह खेली अभी तक? नहीं खेली ना। तो बात भी यार देखो हर दिन बचकर नहीं निकल जाओगे, जिस दिन किसी के हत्थे चढ़ गए, और ये क्रिकेट T20 की पर्टिकुलरली वो रहते हैं कि वहां पर चीजें घूम जाती हैं। हम जो वर्ल्ड कप जीते भी हैं उसको ये मत भूलो कहां से जीते थे, जहां पर दरवाजे बंद हो गए थे पूरे, वहां से आप वर्ल्ड कप निकाल कर ले गए थे। इन लेवल्स पर आप वहां से निकल गए ग्रुप से, मतलब यहां से आप फर्दर आप टाइटल नहीं जीत पाओगे इस लेवल पर ऑपरेट करके। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि क्या इंडिया का बी गेम भी इनफ है टॉप टीम्स को हराने के एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम है? अच्छी चीज ये है, देखो अभी जब कह रहे हैं, और ये भी चीज सही भाई कि टीम बैक भी कर रही है, अभिषेक का इंपैक्ट भी है, और अभिषेक से देखो इसलिए चाहिए पारी क्योंकि आगे गोइंग फॉरवर्ड वो एक खतरा होना चाहिए ना सामने वाली टीमों के लिए। अभिषेक अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो टीम इंडिया को भी दिक्कत होगी। आपके पास अभिषेक और ईशान के नाम में 2 इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। ईशान रन्स कर रहे हैं, ईशान का शायद आप अगले मैच का फेलियर ले लोगे, बट अभिषेक का नहीं ले पाओगे। तो ये प्लेइंग 11 वाली बात है, और ये आपको इसलिए समझाया कि साउथ अफ्रीका गेम क्यों इंपॉर्टेंट है। जो जीतेगा उसका मानकर चलो 85% सेमीफाइनल पक्का, जो हारेगा उसकी दोनों गेम मस्ट विन हो गई है। अब इंडिया को आप बैक जरूर करोगे कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज निकाल दोगे, बट एक प्रेशर गेम में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ये आपको देखना होगा।